गुड मॉर्निंग वंस अगेन 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे काल काल चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने भूतकाल के 6 प्रकार पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो कार्य हो रहा होता है, कार्य के होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था सामान्य वर्तमान काल और दूसरा था जो है संदिग्ध भूतकाल और अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा था, हम लोगों ने पढ़ा था संदिग्ध वर्तमान काल। सो सामान्य वर्तमान काल हमने जो समझा था, उससे श्रेयांशी आप क्या समझते हो? किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत? काम हो रहा हो तो डेफिनेटली हो रहा है, वर्तमान काल के अंतर्गत कार्य हो ही रहा होता है। हमने सेंटेंसेस के बारे में पूछा है कि जैसे कि आपको एक सिचुएशन दी जाए कि आप सामान्य वर्तमान काल से रिलेटेड कोई 2 सेंटेंसेस बताइए जो कि आपकी बुक में ना हो। और मैंने कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स भी आपको दिए थे, यदि आपको याद हो। हम्म। हम्म। वेट। श्रेया से। राहुल दौड़ता है। और एक आध सेंटेंस अपने घर के आस आपके आप घर से पढ़ाई कर रहे हो ना? घर से पढ़ रहे हो? आपकी घर की सिचुएशन, जैसे आपके मामा होंगे, भाई बहन होंगे, पेरेंट्स होंगे, दादी दादा, यदि ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो होंगे। सो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह क्या आपकी अपनी घर की सिचुएशन में दे रही हूँ आपको अपने घर से रिलेटेड सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं, बनाने हैं। राहुल इज योर ब्रदर। राहुल इज योर ब्रदर, आई एम आस्किंग। ओके रितिका, आपको सेम कंडीशन में फॉरवर्ड करती हूँ कि जैसे आपके घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है इसको यदि सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत दे दिया जाए कि कोई भी जो आपके घर में हो रहा है, कोई 5 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, तो आपने क्या अंडरस्टैंड किया है सामान्य वर्तमान काल से? गुड। 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 चलिए। तो हम्म, अभी जितने भी सेंटेंसेस आपने बोले वो सही है, यानी और इसमें कॉमन जो स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसमें कौन से कॉमन शब्द आ रहे हैं, कौन सा जो एंडिंग है शब्द की वो किस पे हो रही है? ता है, बिल्डिंग बनती है, भाई खाता है, बहन जाती है, वो पढ़ते हैं, हम सोते हैं, वो जाते हैं, ठीक है ना, लोग फुटपाथ पर चलते हैं। तो ये क्या हुआ, इसमें एक वचन भी हो गया, द्विवचन भी हो गया, एक वचन और बहुवचन भी हो गया। साथ में जाती है, दैट इज स्त्रीलिंग, जाता है, दैट इज पुल्लिंग, सभी जाते हैं, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग सभी इंक्लूड हो गए, दैट इज बहुवचन। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस यूज हो गए। सिमिलर वर्ड क्या है, आइडेंटिफाई किससे कर सकते हैं? ता है, ती है और ते हैं से। ठीक है ना? यदि हम अपूर्ण वर्तमान काल की बात करें, आपके माइंड में ये कम्युनिकेशन वो कॉन्सेप्ट रहता होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यू यानी कोई काम जारी है, कंटिन्यू, क्या अभी भी ये कंटिन्यू है? अभी भी आप कर रहे हो, यानी कंटिन्यू इस शब्द को बताता है कि दैट इज गोइंग ऑन। जब हम इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो उसका जो कीवर्ड होता है रहा है, रही है। जैसे हम लोग कहते हैं, चलिए वी गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, आई एम टेकिंग द क्लास। तो ये टेकिंग द क्लास, आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ, आप यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो, आप यू आर गोइंग, आर यू गोइंग, आप जा रहे हो।
ठीक है? तो ये काम क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूएशन में कोई कार्य चल रहा है। तो कंटिन्यूएशन में जब कोई कार्य चल रहा है तो वो क्या हुआ, अभी वो अपूर्ण है। वो स्टार्ट तो हुआ है लेकिन वो अभी हो ही रहा है। इसको पास्ट टेंस से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम हम चल रहे हैं, तो हमने तो 10 घंटे पे 5 मिनट पहले चलना स्टार्ट किया था, अभी हम चल रहे हैं। तो उसको वहाँ से कोरिलेट मत करिएगा अपूर्ण भूतकाल से, वहाँ उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना अपूर्ण वर्तमान काल, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अपने दिमाग को आप इंग्लिश से कोरिलेट कर सकते हो। जो इंग्लिश में हमारा आईएनजी फॉर्म लगकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जितने भी टेंसेस हम लोग फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, आप यदि कंफ्यूज होते हैं, एक यदि की बात लगा रहे हो, यदि आपको सस्पेंस है, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कोई काम हो रहा है, क्लास चल रही है, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जा रहे हैं, यानी कोई कार्य अभी अपूर्ण है जो कि हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है। वो क्या कहलाता है, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। अब हम बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल की। संदिग्ध वर्तमान काल कितने स्टूडेंट ने समझ लिया था? ईशान ने समझा था, इसके अलावा? कुशाग्र, आर यू देयर? बाबू, संदिग्ध वर्तमान काल से क्या समझते हो? मैंने क्या बताया था? ध्यान से मैंने डेफिनेशन पढ़ने के लिए नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि आपको समझ में क्या आया है। हम्म, 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 हम्म। अच्छा, ये तो हो गया संदेह जो आप बता रहे हैं। अगर हम इसको एक शब्द में डिफाइन करें, दैट इज संदेह, ओनली संदेह। हम जब किसी भी चीज के बारे में अवेयर ना हो और अपने हम अपने मन में ढेर सारी हाइपोथेसिस बना रहे हो, कल्पना बना रहे हो, जो कि आई एम नॉट श्योर कि वो सही हो या गलत हो, तो वो संदेह के दायरे में आता है। लेकिन इसको वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल से इसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे जानेंगे संदिग्ध वर्तमान काल कैसे होगा? सोचेंगे तो डेफिनेटली मैं सोच रही हूँ कि आप पता नहीं क्या कर रहे होंगे, आपने पता नहीं क्या किया होगा, और फिर तो जो मेन पॉइंट है वो आप नहीं बता रहे हैं। और जो डेफिनेशन, यदि मैं उसको एक शब्द में डिफाइन करूं, तो जो भी आप बता रहे हैं दैट इज ओनली सन। जैसे हम कह दें कि बच्चों, अच्छा संदेह क्या होता है, आइए हम आपको इस बारे में बताते हैं। तो संदेह का परिभाषा होगा कि जब हम किसी विषय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी के भी बारे में हम 100% श्योर ना हो और हम अपने मन में ढेर सारी अकल्पनीय, अपने मन में ढेर सारी कल्पनाएं बना रहे हों, तो वो संदेह के दायरे में आता है। संदेह, उसे हम संदेह कहते हैं। लेकिन वर्तमान काल से इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो संदिग्ध वर्तमान काल पढ़ रहे हैं ना। हम्म। यस, वेरी गुड स्वागत। मेरा सिर्फ बताने का और पूछने का, आपको वहां तक ले जाने का सिर्फ मेरा इतना मोटिव है। मैं आपको गोल गोल नहीं घुमाना चाहती। मेरा सिर्फ बेटा इतना मतलब है कि आपने सिर्फ वर्तमान काल में जो चीज आपके समक्ष नहीं है, आपके सामने नहीं है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए आप जब सामने, जब जैसे सपोज दैट कुशाग्र ने, आपने बताया कि जैसे मैं खाना दे के आया, ग्रांड दादी को खाना दे के आया,
और मैंने कहा दादी खाना खा लीजिए, दादी दूसरे रूम में है। दादी ने कहा ठीक है टेबल पे रख दो, मैं खाती हूँ अभी थोड़ी देर में। और वो सपोज दैट पूजा कर रही, तो मम्मी ने पूछा आपसे कि कुशाग्र दादी को खाना दे आए हो, तो दादी खा रही थी। तो आपने कहा, क्योंकि दादी ने कहा टेबल पे रख दो मैं अभी खाती हूँ, मैं भी थोड़ा काम कर रही हूँ, मैं भी खाती हूँ। तो आपने मम्मी को रिप्लाई किया मैं खाना दे आया हूँ, लेकिन शायद वो खा रही होंगी। अब आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बताना है कि मैम, जब हम वर्तमान की सिचुएशन को लेकर, यानी वर्तमान की स्थिति में, वर्तमान समय में जो चीज हमारी आंखों के समक्ष ना हो और उसके विषय में हम ढेर सारी कल्पनाएं बनाएं, जिनके बारे में संदेह हो या हम हमें पूर्ण रूप से विश्वास ना हो, जब हम वैसी कल्पनाएं या वैसे थॉट्स बनाते हैं, तो वो कहलाता है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है? ओके, वेरी गुड। चलिए, आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। चलिए, किसी और को कंफर्म करना है कोई भी चीज? चलिए, पेज को टर्न करिए ऑन पेज नंबर 122। पेज नंबर 100 में चिल्ड्रन भविष्य काल के विषय में है। भविष्य काल का अबू के नाम से जो आईडी है, माइक ऑन करिए बेटा। नहीं ऑन करनी है। चलिए, चेस्टा के आईडी है, माइक ऑन करिए अपनी। चेस्टा, आर यू देयर? आवाज आ रही है मेरी? तो आपसे माइक ऑन करने के लिए मैं बोल रही हूँ, हिंदी में ही बोल रही हूँ, किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं। ऑन योर माइक। वर्तमान काल से आप क्या समझती हैं? डेफिनेशन प्लीज मत रीड करिएगा। क्या समझती हैं? कक्षा कक्षा 5 में आपने वर्तमान काल के विषय में क्या पढ़ा था? डोंट टर्न ऑन द योर बुक पेजेस। ओके ईशान। भविष्य काल, जैसे आपको बताना हो कि मैम भविष्य काल, मैं जानता हूँ भविष्य काल के विषय में, तो आप क्या बताएंगे भविष्य काल के विषय में अपने शब्दों में? जो होने वाला है, यानी जो अभी हुआ नहीं है, जो होने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, ओके, गुड। भविष्य काल को चिल्ड्रन आपके सिलेबस में दो भागों में इसका विभाजन किया गया है, यानी भविष्य काल के भी कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है सामान्य भविष्य काल और दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। अब इसमें जो संभाव्य भविष्य काल यहाँ पर दिया है, वो कहीं कहीं पर संदिग्ध भविष्य काल लिखा रहता है। तो संभाव्य भविष्य काल को देखकर इतने कंफ्यूज या इतने हड़बड़ा मत जाइएगा कि मैम इतना हैवी शब्द आ गया, इसका तो मीनिंग ही हमें नहीं पता। संभाव्य शब्द संभावना से बना है। संभावना यानी जिसमें आप 100% श्योर नहीं है, वही संदिग्ध वाली स्थिति। मैंने आपको पढ़ाते समय बोला था कि ये जो संदिग्ध अंकल हैं, ये आपका पीछा तीनों कालों में नहीं छोड़ेंगे। संदिग्ध भूतकाल आपने पढ़ा था, संदिग्ध भविष्यकाल आप पढ़ेंगे, यानी संभाव्य भविष्यकाल, और संदिग्ध वर्तमान काल भी आपने पढ़ा। अब क्या है? सामान्य भविष्य काल के विषय में देख लेते हैं क्या है। कुशाग्र इसके डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। संभाव्य भविष्य काल ऑन पेज नंबर 122।
हुँ, हुँ, ओके, चलिए, माइक ऑफ करिए। भविष्यकाल यानी कोई कार्य अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होगा, उसके लिए जो है, उसको क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। इसके जो कीवर्ड्स होते हैं गा, गे, गे, यानी जाएगा, होगा, खाएगा, पिएगा, नाचेगा, झूमेगा, जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, यानी गा पुल्लिंग, गी स्त्रीलिंग एकवचन, और गे यानी जाएंगे बहुवचन। बहुवचन में स्त्रीलिंग पुल्लिंग सभी आ जाएगा। ये इसके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, भविष्य काल को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग वो कौन कौन से? एक है सामान्य भविष्य काल और दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल उसी संदिग्ध भविष्य काल के तरीके से है जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर बस काल का डिफरेंस होने की वजह से कैसे संभाव्य भविष्य काल होगा, इसको कई उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। एक है सामान्य भविष्यकाल, यानी सामान्य भविष्यकाल यानी वह आएंगे, वह नहीं आएंगे, वह जाएंगे, वह नहीं जाएंगे। ये सिंपल सेंटेंसेस है। जैसे मैंने कहा ना, जाएंगे, नहीं जाएंगे, सामान्य जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अभी तक आप लोग सामान्य वर्तमान काल भी पढ़े पढ़े थे, सामान्य भूतकाल भी पढ़े थे, यानी कोई किसी चीज का बस भविष्य काल में होने का पता चलेगा, दैट इज भविष्य काल। ठीक है ना? सामान्य भविष्यकाल, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में होने के, किसी चीज़ के भविष्य में होने का पता चलेगा जिस जिनसे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? सामान्य भविष्यकाल कहलाएंगे।